इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली का आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिल्ली में बना है। मुंबई का नागपुर का दीक्षा भूमि, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक, और मुंबई का चैत्य भूमि, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को षड्यंत्र से चुनाव हराने वाले व्यक्ति को 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था कांग्रेस ने। ये राहुल गांधी किस मुंह से संविधान लेकर के घूम करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो संविधान भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान सभा में प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए, जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने 2 शब्द रात के अंधेरे में डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने लगातार कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो भारत के संविधान के गले को घोंटने के समान थे। हर अवसर पर संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन करती रही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब पहली संयुक्त सरकार बनी थी, पंडित नेहरू की द्वारा बनाई गई उस नेतृत्व में चल रही सरकार के कृत्यों को देख करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय इस्तीफा दिया था और कहा था, भारत के निर्माण में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन मेरी कोई उपयोगिता नहीं करते। मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हितों के लिए, वंचितों के हितों के लिए इस सरकार के एजेंडे में कुछ भी नहीं है। यह तो केवल और केवल इस सरकार को विभाजन के बाद भी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं।